नदी, नहर, तालाब व किसी भी प्राकृतिक जलाशय के पास किया गया मंत्र जाप का फल घर पर की गई पूजा से 10 गुना ज्यादा मिलता है। उसी प्रकार गुफाओं व कंदराओं में किया गया मंत्र जाप का फल 100 गुना ज्यादा मिलता है। किसी देवालय में किया गया मंत्र जाप का फल 1000 गुना ज्यादा मिलता है। उसी प्रकार किसी तिथि विशेष पर किया गया मंत्र जाप का फल लाख गुना ज्यादा मिलता है। जैसे सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, होली, दीपावली, अमावस्या, पूर्णिमा एवं ब्रह्म मुहूर्त। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त का वह समय है जब ब्रह्मांड की समस्त दिव्य शक्ति पृथ्वी के सबसे नजदीक गमन करती हैं, हमारे औराक के सबसे नजदीक होती हैं। इन देवताओं के आभा मंडल में अमृत का विशेष स्थान है। इसी अमृत से उन देवताओं को तेज प्राप्त होता है और इस अमृत का पान वो रात्रि की निद्रा को त्याग करके सुबह करते हैं, जिसकी कुछ बूंदें हमारे पृथ्वी पर पड़ती हैं। इस वजह से हम इस समय को अमृत काल भी कहते हैं। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त का समय 3 से 5 बजे के मध्य होता है। ब्रह्म मुहूर्त में ही जितने साधक साधु संत होते हैं वो तपस्या व साधना करते हैं। जिस तरह मध्य रात्रि में भूत प्रेत व पैशाचिक शक्तियों का पैर होता है, उसी तरह ब्रह्म मुहूर्त ऋषि मुनि साधु संत व देवी देवताओं का समय होता है। दोस्तों, निरंतर जाप करने वाले व्यक्ति को यदि कोई देव कृपा मिलने वाली होती है तो उनको ब्रह्म मुहूर्त में ही देव कृपा मिलती है। दोस्तों, इस देव कृपा के क्या संकेत होते हैं, किन किन रूपों में ये देवता हमें दर्शन देते हैं, जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि तुम में से भी बहुत से भाई बहन ऐसे होंगे जो मेरे द्वारा बताए ये संकेत आपको देखने को मिल रहे होंगे। जैसे ये देव कृपा उस देव के दर्शन होने से, अर्थात एक प्रकाशमान स्वरूप के दर्शन जैसे होंगे। यह स्वरूप अत्यधिक बड़ा और सुंदर छवि का हो सकता है। कोई छोटे से सुंदर बालक के रूप में दर्शन हो सकता है, जो भगवान कृष्ण के बाल रूप की तरह मनमोहक व अत्यधिक सुंदर स्वरूप वाला होगा। किसी जीव व देवताओं के वाहन की सवारी के रूप में ये दर्शन हो सकता है। जैसे यदि आप पर राम भक्त हनुमान जी कृपा करने वाले हैं तो उनके दर्शन बंदर के रूप में होंगे, लेकिन वह बंदर आपको गले लगा रहा होगा, आपके सिर पर हाथ फेर रहा होगा। उस बंदर ने बहुत ही सुंदर पीले कपड़े पहन रखे होंगे, वह आपको कुछ खाने को दे रहा होगा। इस तरह से आपको ये देव दर्शन होंगे। दूसरा, मान लो कोई माता की या कुलदेवी की आप पर कृपा होने वाली है या कृपा हुई है, तो सपनों में आपको एक छोटी बच्ची श्रृंगार के रूप में आपको आशीर्वाद या कुछ फल देती नजर आएगी, या आपके ही घर आंगन व छत के ऊपर सिंह पर बैठी हुई माँ अपने स्वरूप में दिखाई देती हुई नजर आएगी। आपको सपनों में माता के सिद्धपीठ स्थान अक्सर दिखाई देने लग जाएंगे। स्वप्न में ट्रेन के सफर के सपने अत्यधिक आने लग जाएंगे। आपको सपनों में पर्वत की शिखा पर झंडा फहरता हुआ नजर आएगा। आपको सपनों में माता के जागरण के दृश्य नजर आने लग जाएंगे। आपको सपनों में शेर आपके साथ खेलता हुआ नजर आने लग जाएगा। आपको सपनों में कोई छोटी बच्ची आपकी उंगली पकड़ते हुए नजर आएगी। आपको सपनों में भगवान गणेश अधिकांशतः प्रसन्न मुद्रा में ढोलक या वाद्य यंत्र बजाते नजर आएंगे। यदि आपको पितरों की कोई शक्ति है या पितरों की शक्ति आप पर कृपा कर रही है, तो आपको सपनों में बैलगाड़ी के दृश्य नजर आएंगे। सर्प दूध पीता हुआ पीले व सफेद कलर का आपको दिखाई देने लग जाएगा, तथा सर्प से बाद में वह किसी पुरुष व महिला के रूप में धारण कर लेगा। आपको सपनों में आपकी ही बॉडी में कोई सितारे नुमा चीज घुसती हुई नजर आएगी। कोई प्रकाश की तरह कोई तारा आपके शरीर में घुस रहा है, इस तरह से नजर आएगा। घर का यदि औत है, यदि औत आप पर कृपा कर रहा है, तो सपनों में आवारा सांप, हुंकारता हुआ काला सर्प घर की छत पर डोलता हुआ, या घर की छत पर दम दम की आवाज आ रही है, कोई पायल की आवाज आ रही है, आपके नाम से घर के बाहर या घर के आंगन में
आपके नाम से कोई नाम पुकार रहा है, आपके नाम की आवाज़ दे रहा है, इस तरह से दिखाई देगा। छोटा बच्चा आपको दिखाई देने लग जाएगा। दोस्तों, औत बेनाथ का भैंसा होता है, अर्थात इस पर किसी भी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता, इसलिए यह किसी का भी रूप लेने में सक्षम होता है। यदि आपके कुल देवता व ब्रह्म देवता आप पर कृतज्ञ हो रहे हैं, यदि वो आप पर कृपा बरसा रहे हैं, तो सफेद कपड़ों में किसी साधु का रूप धरते हुए नजर आएंगे। किसी घोड़े पर बैठे हुए अभय मुद्रा में या आपको अपने साथ घोड़े पर बैठाते हुए नजर आएंगे। यह आपको इनकी सवारी के रूप में दर्शन देगा। जैसे यदि आपका कुल देवता जहरवीर बाबा हैं, तो नीले घोड़े पर बैठे हुए दर्शन दिखाई देंगे, या नीला घोड़ा दिखाई देगा, या 5 मुख वाला सर्प दिखाई देगा, या धोने पर कोई साधु संत पूजा कर रहे हैं, इस तरह से दिखाई देगा। यदि बाबा मीरा पहलवान आपके कुल देवता हैं, तो सैयद के रूप में सफेद कपड़ा धारण करते हुए दिखाई देंगे, ऊंट पर सवारी करते हुए दिखाई देंगे, या पुलिस आपकी रक्षा कर रही है ऐसे दिखाई देंगे, या सफेद घोड़े पर सवारी करते हुए दिखाई देंगे। इस तरह से दोस्तों ब्रह्म मुहूर्त में आपको ये देव शक्तियां आपको दिखाई देती हैं, जब ये आप पर कृपा कर रही होती हैं। और दोस्तों, सुबह का स्वप्न वास्तविक तौर पर सच्चा साबित होता है। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त में हर कोई नहीं जगता, जिसके कारण आज अधिकांशतः भाई परेशान हैं। उनके घर में देव ही उनको परेशान करते हैं, लेकिन वो समझते हैं कि किसी ने कुछ करा दिया है, जबकि 90% केसों में उनके ही घर के प्रेत उनसे कुपित होकर उनको मार रहे होते हैं। उनके घर के प्रेत कर्म नहीं कर सकते, इसलिए वो चाहते हैं कि उनके निमित्त हम कोई ऐसा कार्य करें, कोई भगवान से संबंधित कोई पाठ पूजा करके ऐसा कार्य करें जिनसे उनको उस प्रेत योनि से मुक्ति मिल सके। लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाते, कारण है आलस होने के कारण। दोस्तों, एक बात याद रखना, यदि आपके घर में प्रेत बाधा है, प्रेत साया है, तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जगना चालू कर दीजिए और अपनी ही बॉडी पर अपने घर के प्रेतों को बैठा करके सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आकाशीय ऊर्जा से कनेक्ट करना चालू कर दो, जिससे कि वो प्रेत वासा को छोड़ करके पितृ योनि को धारण कर सकें। और फिर देखना अपने घर में चमत्कार, ऐसे ऐसे चमत्कार जिनका मैं वर्णन कभी किसी अन्य वीडियो में करूंगा। दोस्तों, प्रेतों को ब्रह्मांडीय ऊर्जा से कैसे कनेक्ट करना है जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं आने वाली वीडियो में इसी बिंदु पर चर्चा करने वाला हूं। दोस्तों, इस तरह से ब्रह्म मुहूर्त में आपको भिन्न भिन्न रूपों में देवताओं के दर्शन होते हैं, जब वो हम पर कृपा कर रहे होते हैं। आपको किस रूप में दिखाई दे रहे हैं, कमेंट्स में जरूर बताएं। अपने अनुभव को लिखें, जिससे मैं आपको बता दूंगा कि किस देव की कृपा आपके शरीर के औरा के सबसे नजदीक है। आप उसमें और गति प्रदान करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। मेरे लायक कोई भी सेवा हो तो जरूर बताएं। आपकी सेवा ही मेरा ध्येय है। पशु सेवा, राष्ट्र प्रेम और जन कल्याण की भावना हमेशा अपने मन में बनाए रखें। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय माता की, जय गद्दी के सेवादार की।